जय हिंद मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। मैं रूहानी कंबोज। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन जल्द होने वाले चुनावों का असर सिरसा में भी दिखने लग गया है। इस बार सिरसा विधानसभा चुनावों में कुछ नए चेहरे भी सिरसा वासियों को दिखेंगे। हेलो सिरसा की टीम जो है वो ऐसे ही नए चेहरों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएगी जो जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करना चाहते हैं। हेलो सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जो दरवेश स्वामी जी हैं जी क्या हैं। एक सीए हैं, एक सोशल वर्कर हैं, आम जनता की सेवा करने वाले हैं, नशे के खिलाफ बोलने वाले हैं, या फिर भावी एमएलए। देखिए मैम, मैं हल्की से आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अपनी। बाय प्रोफेशन तो मैं एक सीए ही हूं। अगर आप ये पूछें कि हाँ जी मेरी आजीविका का साधन क्या है, वो तो सीए है और सीए ही रहेगा। जो मुझे अपना घर चलाना वो सीए की कमाई से ही चलाना है। और जो सोशल वर्क होता है वो इंसान अपनी कमाई से ही करता है। हम पिछले काफ़ी सालों से साथ चले फाउंडेशन और डियर सिरसा नाम की संस्था चला रहे हैं, जिसमें हमने स्कूलों में जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है वो चलाए हैं, करियर काउंसलिंग सेशंस लगाए हैं। हमने स्कूलों के अंदर और गाँव के अंदर, मोहल्लों के अंदर हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए हैं। और भी जितनी जो चीज़ें हमें समझ आती रही, जैसे एग्जाम्पल कि जब सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो हम जो गरीब बच्चे होते हैं स्कूलों में जाके उनको हमने कोई गर्म वस्त्र बांट दिए, या धुंध के मौसम में रिफ्लेक्टर्स लगा दिए। ये सब चीजें हम अपने एंड पर करते रहते हैं काफी टाइम से। और वो अपनी इनकम का जो एक हिस्सा जो हमें संस्कार में मिला है कि हमें अपना दसवां खर्च करना चाहिए, हम इन चीजों पे लगाते रहते हैं। सर, आप एज ए सोशल वर्कर आम जनता के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हो, फ्री हेल्थ कैंप लगवाते हो। आम जनता के बीच में रह के आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? देखिए मैम, अगर जब हम अपने समाज को देखते हैं ना, समाज के अंदर हर तरह के लोग हैं। शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं। अशिक्षित लोग भी शिक्षित की तरह सोच रखने वाले हैं। शिक्षित लोगों में भी बहुत से लोग जो अशिक्षित की तरह सोचते हैं। हर तरह के लोग हमारे सामने होते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। कहीं हम देखते हैं कि लेडीज बहुत आगे हैं, जैसे आप जैसे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें समझ आता है कि हाँ भी कंधे से कंधा मिला के लेडीज चल रही है। कहीं अभी भी ऐसी बहुत सी पोजीशंस हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लेडीज अभी भी घर से बाहर, चूल्हे चौके से बाहर नहीं आ पा रही है। हर तरह के लोग समाज में हैं और इस तरीके से समाज बनता है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी। अब इसमें से बहुत सी जगहें हैं जहां हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे यूथ है, यूथ के लिए हमें एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन तो अभी है लेकिन वो एजुकेशन लच्चर व्यवस्था की है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो एजुकेशन की ही उपज है मैडम। अगर आप डीप जाके देखेंगे, आप देखेंगे कि इतने कॉलेज खुले हुए हैं, इतने स्कूल्स खुले हुए हैं। हम 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं और बच्चा 20-22 साल का होकर स्कूल से बाहर निकलता है। अपना सारा जीवन, ये जो 18 से 20 साल का जो जीवन है वो स्कूल कॉलेज में बिताता है, लेकिन निकल कर क्या आता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपके पास इतना बड़ा मौका था कि कच्चा घड़ा आपके पास आया था और आपने 20-22 साल तक उसको पाला। हाफ डे उसका स्कूल कॉलेज में बीतता है, बाकी हाफ डे भी वो ट्यूशन वर्क है, ट्यूशन जा रहा है, क्लासेस जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, उन सब में बिता देता है, फिर भी उसके पास काम नहीं है। मतलब आपकी व्यवस्था के अंदर दिक्कत है, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिक्कत है। यहाँ आप उसको सिर्फ खाली थ्योरेटिकल पढ़ाई करा रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रहे। यही एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। आप देखिए, इसी एजुकेशन सिस्टम से डॉक्टर निकलता है, वो डॉक्टर तो कामयाब है क्योंकि वो साथ साथ प्रैक्टिकल करता है। या सीए निकलते हैं, सीए तो कामयाब है। या आईआईटी के इंजीनियर्स निकल रहे हैं, वो सब कामयाब है। भाई हमारे जो जेसीडी का इंजीनियर है वो कामयाब नहीं है, बीटेक करके जेसीडी से बाहर आता है, उसके पास काम नहीं है। या सीडीएल यूनिवर्सिटी से सरकार लिख के देती है यू आर मास्टर इन कॉमर्स। हम बीइंग ए सीए, अगर ये भाई साहब मेरे पास आ जाए कि भैया सर्टिफिकेट साइन करना, मैं करूंगा नहीं, 100 क्वेश्चन पूछूंगा, भाई चीज पहले वेरीफाई करवा। लेकिन सरकार लिख के देती है यू आर मास्टर इन कॉमर्स, यू आर मास्टर इन साइंस। अगर वो सच में मास्टर इन कॉमर्स है तो मैडम सोचने की बात है कि जैसे वो कॉलेज से बाहर आया तो बेरोजगार कैसे रह सकता है। या तो फटाफट से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। पर चलो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही नहीं है, तो अगर वो सच में मास्टर इन कॉमर्स है तो खुद अपना धंधा बना लेगा। पर रियलिटी ये कि वो मास्टर इन कॉमर्स नहीं है, आपने फेक लिख के दे दिया है, आपने उसको तैयार नहीं किया उस बच्चे को। आपके इस पॉइंट से ऐसा लगता है कि एक एजुकेशन वाले सिस्टम में बहुत काम करने की नीड है। मैडम, इससे बहुत समस्याएं खत्म हो जाती है। आप अच्छी एजुकेशन दो, उससे स्किल पैदा होगी, उसको रोजगार मिलेगा। वो बच्चा क्यों भटकेगा, क्यों फालतू नशे पत्ते इन सब चीजों में जाएगा, या बेरोजगार क्यों रहेगा, गरीबी क्यों रहेगी। एक मिडिल क्लास बच्चे को अगर रिच क्लास की तरफ जाना है, या पुअर क्लास बच्चे को अगर मिडिल या रिच की तरफ जाना है, तो सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम ही है जो उसको आगे लेके जा सकता है। एक जो स्वामी जी के लिए मैंने बहुत सुना है कि स्वामी जी बहुत ज्यादा नशे के अगेंस्ट हैं,
जी स्वामी जी सिर्फ नशा करने वालों के अगेंस्ट है, जो नशा बेचने वालों के खिलाफ भी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने। देखिए, आप एक चीज गौर करना, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप अपने सर्कल में लोगों से पूछिए कि कितने % लोग नशा करते हैं। अब नशे भी बहुत तरह के हैं। कुछ नशे ऐसे जो बिल्कुल छोटे नशे हैं, जो समाज एक्सेप्ट कर चुका है और जिससे जान माल की बड़ी हानि नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि 100 में से 60 से 70 लोग क्या है, बीड़ी, सिगरेट या वाइन का सेवन कर रहे होते हैं। बट देखिए, नशा तो नशा ही है, बुरी चीज है, नो डाउट, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी समाज उसे एक सर्टेन लेवल तक एक्सेप्ट कर चुका है। उसे जाने नहीं जाती है, परिवार खत्म नहीं होते हैं अनलेस कि आप उसका अनलिमिटेड यूज नहीं करते। तो एक नशा जो आजकल सिरसा में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है वो है ड्रग्स, मतलब केमिकल नशा, मेडिकल नशा। ये जो नशा है, अगर किसी ने एक बार शुरू कर दिया तो उसकी उम्र 2, 4, 6 साल की उसकी उम्र है, पूरा परिवार पीछे खत्म हो जाता है। बिकॉज वो चोरी, समाज भी खत्म होता है, परिवार नहीं, समाज भी खत्म होता है। समाज में वो चोरियां करेगा, डकैतियां डालेगा, घर पे माँ बाप हैं उन पर हाथ उठाएगा, बीवी बच्चों पर हाथ उठाएगा। रेप जैसी घटनाओं का भी यही कारण बनता है। बहुत सी सिचुएशन हम देखते हैं। तो हम जो मेन, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि जो मेन, जो केमिकल जो नशा है, जो मेडिकल नशा है, हम उसकी सप्लाई के खिलाफ है। देखिए, बच्चा गलती करता है, आप, मैं जो भी मेरी बात को पूरा करता हूं कि जो आपके सर्कल में 60-70% लोग हैं, आप एक बारी उनसे पूछिए कि आप लोगों ने नशा कब स्टार्ट किया। मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब की बात करता हूं, मान लो, हालांकि छोटा नशा है, लेकिन शुरू कब किया? बोलेंगे 18 साल की उम्र थी हमारी, 20 साल की हमारी उम्र थी। इसका मतलब वो पर्टिकुलर एज होती है जिस एज में हमें होश थोड़ा कम होता है, जोश ज्यादा होता है, उस एज में ही सभी लोग सीखते हैं। पर मैडम, क्वेश्चन ये है कि जिस नशे की हम बात करें, चिट्टा है, जो केमिकल नशा है, थोड़े आ कहां से रहा है? हाँ, मेन पॉइंट यही है कि ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है। और फिर उसके बाद में जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जिस उम्र, जो कच्ची उम्र जिसकी बात कर रहे हैं, जब उनके आसपास होगा, तो जो लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब एक टाइम में सीख गए, अब हमारे बच्चे जब ड्रग्स देखें तो ड्रग्स सीखेंगे ना। और बहुत खतरनाक, अभी मैंने बात की कि उसे जान माल का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है। तो इस सबका जिम्मेवार कौन है? तो नशा जो सीखता है वो बच्चा सीखता है, वो एक किशोरावस्था का बच्चा सीखता है। मैं उसके खिलाफ कैसे हो सकता हूँ? उस उम्र से मैं भी निकला हूं, मुझे पता है बड़ी कच्ची उम्र होती है। भगवान ने हमें बचाया है शायद कि हमारी संगति में उस समय नशे नहीं थे तो हम बच गए। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जब ये टीनेज में आएंगे तो इनको कौन बचाएगा? क्योंकि उनके आसपास ये सब नशा यूं बिखरा पड़ा होगा, सप्लायर सप्लाई कर रहे होंगे। तो आपके क्वेश्चन का लास्ट में एक लाइन में आंसर देता हूं मैडम, जो नशे में पड़ गया है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि आप उनसे प्रेम से डील करो, प्यार से डील करो, उनका सपोर्ट बनो, लेकिन जो नशा सप्लाई कर रहे हैं, हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। हाँ जी। एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर सिरसा की जनता एज ए एमएलए आपको 5 साल देती है तो स्वामी जी किस नए विजन के साथ जनता की सेवा करेंगे? देखिए मैम, सिरसा में इस समय कई ज्वलंत समस्याएं हैं। अब देखिए, जो करंट पॉलिटिशियंस है ना मैडम, उनका उस तरफ इशारा नहीं होता, क्योंकि उनको, उनका ध्यान क्या रहता है कि जो छिछले मुद्दे हम उठाएं, मतलब जो धरातल पर, जो जिससे लोग ज्यादा पीड़ित दिखते हैं, वो क्या करेंगे कि बारिश आ रही है, पानी इकट्ठा है, तो वहां जाके वीडियोज बना रहे हैं। कारण ये, बिकॉज सबको पता है कि हर गली में पानी है, हर व्यक्ति दुखी है, उसके माइंड में ट्रिगर होता रहता है, तो वो लोग उसी मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि ये भी मुद्दा है, लेकिन उससे भी प्राइम मुद्दे हैं। जैसे हमने ड्रग्स की बात की, तो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि मुझे जो हमारे जो यूथ है और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमें उन्हें मरने से बचाना है। माँ बाप का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अगर उसे अपनी बच्चों की चिता को अगर आग देनी पड़ जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। और ये समस्या बहुत बढ़ रही है। तो फर्स्ट विजन तो मैडम, हमें ड्रग्स पर काम करना है। सेकंड मिशन कि जो हमारा यूथ है, हमें उनकी एम्प्लॉयमेंट पर काम करना है। राजनीति में बेरोजगारी का मुद्दा उठता बहुत ज्यादा है, और क्या उठता है उसके अंदर कि रोजगार दो, रोजगार दो। मेरा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी रियलिटी में सेकेंडरी मुद्दा है। पहले आपको एजुकेशन सुधारनी पड़ेगी, एजुकेशन के अंदर आपको स्किल पैदा करनी पड़ेगी, वरना जगह जगह कॉलेज बनाने से कुछ नहीं होगा मैडम। कॉलेज की पढ़ाई कैसी है, उस पढ़ाई पर काम करना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिकल चीजें डालनी पड़ेगी। अपने आप ही क्रीम जब बाहर निकल के आएगी तो रोजगार का मुद्दा अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये थे हमारे साथ दरवेश स्वामी जी, जिन्होंने अपने विचार जनता के सामने रखे। जय हिंद। थैंक यू जी।